हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। इस साल गणेश चतुर्थी का त्योहार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। मुंबई में हर साल 12,000 सार्वजनिक पंडाल लगते हैं और करीब 2,470 पंडाल सड़क किनारे लगाए जाते हैं। वहीं 2 लाख से ज्यादा गणपति घर पर विराजते हैं। अब तक के इतिहास में ये दूसरा मौका होगा जब बाजार से गणेश चतुर्थी की रौनक गायब है। इससे पहले साल 1896 में जब देश में प्लेग की महामारी फैली थी तो लोगों ने घरों में ही गणपति के कैलेंडर की पूजा की थी। उस महामारी के करीब 126 साल बाद अब कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर लोग घर पर ही गणपति की पूजा करेंगे। अब जानिए कि कोरोना के चलते मुंबई के सबसे बड़े और मशहूर पंडालों में कितने बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात मुंबई के सबसे मशहूर लाल बागचर राजा के बारे में। हर बार की तरह इस बार भी यहाँ भव्य पंडाल बनाया गया है, लेकिन मूर्ति महज 4 फीट की होगी। इस बार गणेश उत्सव को स्वास्थ्य उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। 4 अगस्त से मंडप परिसर में प्लाज्मा डोनेशन का कैंप चल रहा है, जहां अब तक 100 से अधिक लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। अब बात अंधेरी चा राजा की। ये पंडाल इस वजह से भी मशहूर है कि यहाँ हर साल बॉलीवुड सेलिब्रिटीज आते हैं। यहाँ इस बार गणपति के चरण स्पर्श नहीं किए जा सकेंगे, सिर्फ उनके मुख के ही दर्शन होंगे। उत्सव स्थल पर इस बार ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है। इस साल का सबसे बड़ा बदलाव है कि जिस ट्रॉली में गणपति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता था उसे 12 से 15 लोग नहीं बल्कि केवल 2 लोग खींचेंगे। हाइड्रोलिक ऑपरेटेड इस ट्रॉली को खास तौर पर पुणे से बनवाया गया है। अब जानिए मलाड इलाके के सबसे बड़े पंडाल एवरशाइन मित्र मंडल पंडाल के बारे में। यहाँ भी हर साल टीवी आर्टिस्ट की खूब भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार गणपति केवल 1.5 दिन के लिए ही बिठाए जाएंगे। अब बात गिरगांव के गणेश पंडाल की। पूरी मुंबई में ये पंडाल बड़ी बड़ी मूर्तियों के लिए मशहूर है। यहाँ हर साल 20 से 30 फीट की भगवान गणेश की मूर्ति लाई जाती है, लेकिन इस बार यहाँ केवल 3 फीट की ही मूर्ति लाई जाएगी। अब जानिए मुंबई के सबसे पुराने पंडालों में से एक चिंचपोकली सार्वजनिक गणेशोत्सव के बारे में। इस साल इस पंडाल की सबसे पुरानी परंपरा गणेश आगमन सोहला नहीं किया जाएगा। इसके तहत जब भगवान गणेश का आगमन होता था तो यहाँ उनका भव्य स्वागत किया जाता था। लाल बाग के राजा की तरह ही यहाँ की गणेश गली के गणपति भी मुंबई के राजा के नाम से बहुत लोकप्रिय हैं। गणेश गली में इस बार रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इस पंडाल में देश में सार्वजनिक गणेशोत्सव की नींव रखने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की बड़ी सी प्रतिमा और उनके कई कटआउट्स भी लगाए गए हैं। लालबाग जाने के लिए मध्य रेलवे के चिंचपोकली स्टेशन पर उतरना होता है। यहाँ पास में पिछले 100 सालों से चिंचपोकली के चिंतामणि विराजते हैं। पिछले साल इस मंडल ने 100 साल पूरे किए हैं। यहाँ इस बार कोरोना महामारी के चलते भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी। मंडल के कार्यालय में गणपति की चांदी की मूर्ति है। इस मूर्ति की पूजा अर्चना की जाएगी, लेकिन इसका विसर्जन नहीं होगा। परेल के बागेश्वरी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का इस बार 75वां अमृत महोत्सव वर्ष है। मंडल ने इस साल गणेशोत्सव को लेकर धूमधाम से मनाने की योजना करीब 1 साल पहले ही तैयार की थी। मंडल ने सोचा था कि 75वां वर्ष हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन कोरोना की आपत्ति को देखते हुए हम इस वर्ष सादे तरीके से गणेशोत्सव मनाएंगे। मंडल का जो डेकोरेशन, लाइटिंग, साउंड या जो आगमन और विसर्जन का मेरोन का जो खर्चा है वो हम यही खर्चे से हम वाड़ी के हमारा जो इलाका है उसे घर घर जाके हम लोग आयुष काढ़ा, आर्सेनिक एल्बम की दवाई, सेफ्टी मास्क और सैनिटाइजर जैसे चीज़ें हम घर घर पहुंचा के आरोग्य को हम महत्व देंगे। मुंबई शहर के सबसे अमीर मंडल किंग सर्कल में से एक है जीएसबी सेवा मंडल। यहाँ हर साल 5 दिन के लिए भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती थी। जीएसबी मंडल ने इस बार तिरुपति बालाजी मंदिर की तरह दर्शन का ऑनलाइन स्लॉट भक्तों को देने की तैयारी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अपील के बाद उन्होंने यहाँ भीड़ न करने का निर्णय लिया है। इन सभी गणेश पंडालों में विराजने वाली भगवान गणेश की मूर्ति इस बार पंडाल के पास ही आर्टिफिशियल तालाब में विसर्जित की जाएगी। कोरोना महामारी के बावजूद भी भगवान गणेश के आगमन और उनका स्वागत करने के लिए मुंबई के लोगों का उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।